हम सब ऐसे डिज़ाइन हुए हुए हैं कि हम हमेशा प्रेशर में ही काम करते हैं, यानी एंड में जब मंजिल करीब होती है तो अब हम एक्स्ट्रा परफॉर्म करते हैं। तो लास्ट 30 डेज़ अब एग्ज़ाम के बहुत अहम है और आप सब के लिए, और आप सब मैं जानता हूँ इस एक महीने में इतना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं जितना लास्ट 3 मंथ्स में नहीं किया। अच्छा, ये बात याद रहे कि आप में से सब ने, जो लोग अब पेपर देने वाले बच्चे हैं, उन्होंने अपनी एग्ज़ाम फीस भर दी है और दे आर कंफर्म पैसेंजर्स। और इस वक्त जो दुनिया के हालात हैं उसमें एग्ज़ाम फीस पे करने वाला बच्चा मजाक नहीं है। तो आप में से कोई भी नहीं चाहता कि वो फेल हो जाए, राइट। लेकिन हाँ, फिर भी आपके रास्ते में कुछ चीज़ों की रुकावट है, कुछ आपके दुश्मन है, और वो जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं, और वो सोशल मीडिया ऐप्स हैं, आप जानते हैं वो सारी कौन सी हैं। तो बेहतर है इस एक महीना उसको डिलीट कर दें। देखें, अब हम नहीं बच सकते क्योंकि हमारे पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई हमारे पीछे पड़ा हुआ है, राइट। तो बेहतर है आप उसको डिलीट कर दें, तो आपका बहुत टाइम सेव हो जाएगा और बहुत अच्छा आउटपुट आएगा। ये मैं बच्चों से रियल फीडबैक बता रहा हूँ। इस पर मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूँ हमारे इदारे के सर अहमद शफी, क्योंकि जब मैं खुद ACCA कर रहा था तो वो भी ACCA साथ कर रहे थे, हम लोग आगे पीछे पेपर्स देते थे। तो मुझे याद है वो इतना सीरियस होकर पढ़ते थे कि आखिरी महीने में वो अपना फ़ोन बंद कर देते थे। यानी उस दौर में सोशल मीडिया ऐप्स थी नहीं, बल्कि स्मार्टफोन भी शायद नहीं था। तो उस दौर में नॉर्मल फ़ोन होता था तो उसमें मैसेज आते थे, तो वो अपना वो फ़ोन भी बंद कर देते थे और दिन में 1 घंटा उनका फ़ोन खुला रहता था, जिस पे मैं खुद उनसे कॉल करके, यानी कभी बात करनी होती तो कर लेता था। मैं अपने लिए नहीं बता रहा, मैं खुद तो बहुत नॉटी स्टूडेंट रहा हूँ। बहरहाल मेरी अपनी एक अलग स्टोरी है, वो अलग कहानी है, लेकिन मुझे उनकी कहानी पूरी याद है। तो वो उस दौर का मोबाइल था और मैसेजेस थे, और आज के दौर का क्या है, सोशल मीडिया। तो उससे बचें। बल्कि मैं एक चीज़ बोलता हूँ, देखें, एक पेपर का एवरेज ग्लोबल पास रेट लेटर से 50% है, चलो 40 या 50% है, 50। तो मैं बच्चों को सब कहता हूँ भाई, ये कई सालों से ग्लोबल पास रेट ऐसा ही है। तो भाई एक रूम में 100 लोग बैठे हुए और एक गन है, उसके अंदर 50 बुलेट्स हैं, एक गन है 50 बुलेट है, और लोग बैठे हैं 100। तो एक एक के सर पे जाके वो चलेगी, तो यानी जब 100 लोगों में सर्कुलेट होगी तो 50 तो मरेंगे ना। तो इसका मतलब ये है कि आपके साथ बहुत सारे आपके फ्रेंड्स कॉम्पिटिटर हैं, आपको कुछ भी करके, लड़ झगड़ के, मेहनत करके उस 50 लोगों में आना है जो पास हुए हैं। भाई सीधी बात है, 50 तो हमेशा फेल होते हैं, कई सालों की हिस्ट्री मौजूद है। और याद रहे कि भाई सक्सेसफुल लोग बहुत कम ही होते हैं। यानी इस वक्त दुनिया के जो मेजर रिसोर्सेज पे जो लोग काबिज हैं, जो मेजर, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी मिलियनेयर्स की, देख लेना। तो उसमें यही मैंने बताया था कि दुनिया की जो मेजर रिसोर्सेज हैं वो कुछ ही लोगों के हाथ में। तो भाई सक्सेसफुल लोग बहुत थोड़े हैं। तो अगर आप चाहते हैं उसमें पहुंचना, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो आपके सामने हशर है कि क्या हाल हो रहा है लोगों का जिन्होंने मेहनत नहीं की। बहरहाल, फिर मैं एक चीज़ आपको बोलूँगा कि आप स्टडी प्लान लाजमी बनाएं, और यानी आप ये करें कि भाई हमने इतने दिन फाइनल अकाउंट को देने, इतने दिन इस टॉपिक को देने, फिर कंसोलिडेशन को इतना दिन देना है, उसकी एग्जाम किट को। स्टडी प्लान लाजमी बनाएं, रोज़ाना की बेसिस पे होगा, यानी उसमें हर दिन का, और उसका वेरिएंस भी फिर कैलकुलेट करें, और फिर अपने आप को पनिश भी करें। यानी पनिश इस तरह करें कि आज अगर आपने 3 क्वेश्चन करने थे, आपने 2 किए, तो फिर अब आपने कल अपना काम बढ़ाओ, यानी अपने ऊपर कर्जा मत चढ़ाओ प्लीज़। देन उसके बाद है एग्जाम किट प्लस एग्जाम फोल्डर। एग्जाम किट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, नहीं पास्ट पेपर्स वगैरह पे। और देखो, जब पहली बार ज़िंदगी में किट करोगे तो फंसोगे, बड़े बड़े फंसते हैं। तो आप जहाँ फंस रहे हो ना, उस चीज़ को एक जगह जाके लिखो जो कि एग्जाम फोल्डर है। एक अपनी कुछ शीट्स, एक रजिस्टर मेंटेन करो, उस पर जाके लिखो मैं यहाँ फंसा था, ये इशू था। तो अब यार हर बंदा 2-2, 3-3 बार किट भी नहीं कर सकता, इतना टाइम भी नहीं होता, लोग बिजी भी हैं। तो अब आपने आखिरी दिनों में किट पूरी वापस से अगर नहीं कर सकते, तो बस वो फोल्डर रिवाइज करना, जहाँ जहाँ फंसे थे वो किस्सा आपने लिख लिया था, तो आपको वो मुश्किल तरीन चीज़ें, वो टेक्निकल इशूज़ फ़ौरन यूँ रिवाइज हो जाएंगे, राइट। देन फॉर अप्लाइड स्किल्स, जो लोग अप्लाइड स्किल्स के पेपर दे रहे हैं, नहीं FRF, TX, PM, ये सारे, ये ACCA ने खुद इस पे एग्जामिनर रिपोर्ट आई है, और हम काफ़ी सेशंस भी हमने अटेंड किए। इन पेपर्स में फेल होने की एक बहुत बड़ी वजह सेक्शन C है। सेक्शन C वाले एरिया पे मेहनत कम है, तो आप लोग सेक्शन C पे स्पेशल टाइम दें, और वो जो आपका सॉफ्टवेयर है ACCA का प्लेटफॉर्म है, उस पर जाके लाजमी प्रैक्टिस करें। ये अपने आप को 30 मार खान मत समझें प्लीज़। देन अगर आप अपना स्टडी प्लान बना रहे हैं ना, तो इसमें एक चीज़ का ख्याल रखें कि जो ईजी टॉपिक्स हैं ना, जो आपको ईजी लगते हैं, वो पहले कर लें। ईजी टॉपिक करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। मैं इसको यूँ समझाता हूँ, जैसे आपने एक नई दुकान खोली है और शुरू में ही पहले हफ्ते ही कुछ चीज़ें बिक गई, सेल हो गई, तो आपके अंदर एक जान आ जाएगी ना, हाँ भाई काम चल रहा है। तो ये पहले ईजी वाले बेहतर है, ईजी करें। या जैसे हम लोग अक्सर समझाते हैं कि कभी भी पेपर्स भी ऑप्ट करने होते हैं, तो पहले वो पेपर्स ऑप्ट करें कि जिनका पास रेट अच्छा हो, ताकि आपको पास होने के चांसेस ज़्यादा हो, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आ जाए, राइट। देन अगर आप 2 पेपर दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक थ्योरी का दे रहे हैं, एक प्रैक्टिकल का दे रहे हैं,
तो इस तरह दिन को डिवाइड करें। मैं खुद जब स्टूडेंट था तो करता था कि भाई एक थ्योरी आप एक साथ ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, तो अब ऐसा ना करें कि भाई 5 दिन पूरे थ्योरी के रख लिए, तो फिर तो वो दिन आपके इनइफेक्टिव हो जाएंगे। तो बेहतर है थोड़ी थ्योरी थोड़ा प्रैक्टिकल, थोड़ा थ्योरी थोड़ा प्रैक्टिकल, इसका मिक्सचर करके चलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहरहाल ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इवन एक ही पेपर दे रहे हो तो एक ही पेपर के अंदर कुछ थ्योरी के एरियाज होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल, तो उसमें भी आप डिवाइड कर सकते हैं ताकि आपका दिन सही गुजरे, अपने आप को बैलेंस करके चलाएं। देन 2 मॉक्स कम से कम कर लें और 1 मॉक थोड़ा पहले भी करें। भाई देखें इस तरह, ताकि पहला मॉक आप करेंगे उसका फीडबैक आएगा तो आप वो फीडबैक दूसरे में इनकॉर्पोरेट करेंगे। ये मैं मार्किंग फैसिलिटी भी बता रहा हूँ। अच्छा, ACCA की वेबसाइट पे भी आपको मॉक मिलते हैं, उससे भी रजिस्टर करें, वो भी बड़े अच्छे मॉक्स हैं, वो भी मॉक्स दें। आपके टीचर जो मॉक्स कंडक्ट कर रहे हैं वो मॉक्स भी दें डेफिनेटली। फिर जो बच्चे थ्योरी के पेपर दे रहे हैं, जैसे F8 का पेपर है, SBR है, SBLF, जो भी थ्योरी के पेपर्स हैं, उनमें लाजमी मार्किंग फैसिलिटी टीचर से अवेल करें। यानी आप अपनी स्क्रिप्ट्स टीचर को भेजें, वो आपको फीडबैक देंगे तो आपको पता लगेगा। अब बच्चे कहते हैं यार हमें सब आता है, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। देखो जो बच्चा एग्जाम में पेपर देकर आ रहा है, तो बच्चा पेपर तभी टाइप करके देकर आ रहा है एंड सबमिट तभी करता है जब उसे लग रहा है कि मैं सही हूँ, लेकिन फिर भी फेल हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब एक्सपर्ट के सामने चीज़ें आती है तो वो बोलता है ये भी गलत है, ये भी गलत है, वो बताता है गलती। जैसे आप जिम में जाते हो, आप कई बार खुद एक्सरसाइज कर रहे हो, तो फिर 1 साल बाद आप ट्रेनर हायर करते हो, तो ट्रेनर आपको बताता है भाई ये एंगल भी तुम्हारा गलत है, तुम 1 साल से गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे थे। तो बेहतर है कि मार्किंग फैसिलिटी अवेल करो, और उसकी भी तरतीब यही है, ऑर्डर यही है, एक सवाल करके भेजें, फीडबैक आए उस फीडबैक को फिर इनकॉर्पोरेट करें, राइट। और द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, भाई ये इन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सारी मेहनत को अगर मल्टीप्लाई बाय 0 करना है ना, तो इस पे अमल नहीं करना आखिरी वाली पे। ये क्या है? स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा दूर रहें नेगेटिव लोगों से, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो खुद कम। देखें पहली बात तो ये, अल्लाह ने सारे इंसानों को सेम नहीं बनाया, इंसान अलग अलग बने हुए हैं, हर इंसान के सर्कमस्टेंसेस अलग हैं। किसी के घर में प्रॉब्लम चल रहा है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई किसी के इश्क में गिरफ्तार है, इस वजह से बेचारा डाउन चल रहा है, ऐसे ऐसे बहुत सारे केसेस हैं यार। आप एक लेटेस्ट से नॉर्मल आदमी हो, अब वो जो कमज़ोर आदमी है ना, वो अपनी गिल्ट आपके ऊपर आके डाल देगा, उसको अपना दिल का भी तो वो कम करना है ना, तो वो बोलेगा यार ये चीज़ें क्लियर ही नहीं हो सकती है, यार ये पेपर हो ही नहीं सकता, तो आपका अच्छा खासा कॉन्फिडेंस वो तबाह कर देगा। तो मैं अक्सर ये इस वजह से मैं कहता हूँ कि बी केयरफुल विद द व्हाट्सएप ग्रुप्स एज वेल। कई बार आप हर चीज़ हर व्हाट्सएप ग्रुप में घुस जाते हो, भाई ऐसे ही अपने धन 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 यार कुछ फ़ायदा होगा, और वहाँ अजीब व गरीब डिस्कशंस में टाइम वेस्ट भी हो रहा होता है। तो बेहतर है, या अगर कोई अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसमें ज्वाइन करें, बेशक जो प्रोडक्टिव है पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव लोगों से बहुत ज़्यादा दूर रहें, आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, और मेहनत गई तो आप दी एंड हो जाओगे। सो बी केयरफुल और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। ये लास्ट मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।